वंदनीय आदरणीय भंते जी। वो हाँ, मेरा ये सवाल था कि बुद्धानुस्मृति किन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कर सकती है। बुद्धानुस्मृति सभी को लाभ करती है। विशेष करके बुद्धानुस्मृति बुद्धानुस्मृति यह समथ साधना का अभ्यास है दीदी। ये जो छह अनुस्मृतियां जो हमने चर्चा की, वह समथ साधना। ध्यान के दो प्रकार बताए हैं भगवान ने, समथ और विपस्सना करके। ठीक है, तो ये समथ में आती है। तो जिनका मन बहुत भागता है, जिनका मन बहुत चंचल है, कि जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी हमारी पूरी यंग जनरेशन जो है, वह टिकटॉक और वो रील्स, शॉर्ट्स, उसमें आकर कंसंट्रेशन नहीं कर पाती ना। कि तो 5 मिनट से अधिक, 10 मिनट से अधिक कुछ नहीं सुन सकते। तो उन लोगों के लिए यदि एकाग्रता बढ़ानी थी, क्योंकि चंचल मन है, तो उनके लिए आनापान सति बड़ा होगा। हम देखते हैं आनापान सति का अभ्यास करते समय 2 क्षण के लिए रखते हैं और फिर मैंने गैस बंद तो कर दी थी, या फिर ऐसा होता है कि अरे मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया था, उसके पैसे देने बाकी है, ऐसा चिंतन करते रहता है। और वहां गुरु जी की कैसेट बज रही है, गुरु जी बता रहे हैं कि हाँ सांस को देखो, सांस को देख ले, तो वो कैसा फिर भी चंचलता रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका मन भागता है, तो बुद्धानुस्मृति को याद कर सकते हैं। याद कर कर आप उसको बार बार बोलिए। तो जब बोल रहे हैं तो आंखें खुली रखकर बोलिए, बंद करके बोलिए, तो आसानी से उसका मन इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे पहाड़ा याद करते समय हम करते थे, भागते ही फिर वापस आ जाते थे, तो वो हम इस पर कर सकते हैं। तो बुद्धानुस्मृति उनके लिए है। बुद्धानुस्मृति उनके लिए है जिनमें श्रद्धा की कमी है, जिनके मन में निरंतर बुद्ध के प्रति शंका जागती हो। अरे ऐसा कैसे, बुद्ध तो ऐसा नहीं कहा। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध ने नहीं पढ़ा। परंतु इन गुणों को देखते हुए हमको समझ में आएगा कि ये सारे गुण तभी संभव है जब भगवान बुद्ध जी ऐसे हैं, तब हमें भाव। तो इन दो व्यक्तियों के लिए विशेष करके, जिनका मन चंचल है और जिनमें श्रद्धा की कमी है, तो श्रद्धा की पूर्ति के लिए, जिनमें शंका ज्यादा जाती है बुद्ध के प्रति, उनके लिए तो ये दो विशेष करके है। और फिर बुद्ध ने, भगवान ने तो कहा ही है कि डर जिनमें पैदा होता है उन्होंने करना चाहिए। क्योंकि पूरा का पूरा रतन सूत्र जो है, वह बुद्ध धम्म और संघ के गुणों का बखानी है। कभी हम चर्चा करते समय रतन सूत्र पर एक आध दिन विशेष करके चर्चा करेंगे, वो बहुत सुंदर है। ठीक है, वंदनीय आदरणीय भंते जी। सुखी हो। भंते जी, ये बुद्धानुस्मृति करते समय है तो नींद क्यों आ जाती है? सभी ध्यान करते समय नींद आती है, ऐसा एक भी ध्यान है जिसके प्रति नींद ना आए, उसे वह नीवरन धर्म में आता है। तो कैसा है, हमारा मन अभी आनंदित नहीं है ना, हमारा अभी हमारा मन तैयार नहीं है। कभी फिल्म देखते समय नींद आई है क्या किसी को? उसमें भी जब बोर हो जाते हैं तो आती है, बोर हो जाए तो आती है। तो अभी कैसा हमारे मन को लग रहा है, अरे ये बोर है, इस आदमी को ये जो कर रहा है, इसको यदि मैं नींद में ले आऊं तो ये शायद छोड़ देगा। तो मन भी तो कुछ ना कुछ करते ही रहता है। भगवान ने कहा है मन तो बंदर की तरह है। तो वो देख रहा है कि नहीं, इसको यदि मैं नींद में लेके आऊं तो थोड़ा सा, पर कुछ समय बाद अपने से ही भीतर बुद्ध के गुणों को स्मरण करते समय प्रीति जागेगी। शुरुआत में नहीं, कुछ समय बाद जागती है। और जैसे ही वो प्रीति जाग गई, उसके बाद आप जबरन ध्यान के समय में, मैं हमेशा ध्यान करता हूँ, अभी थोड़ा ध्यान में सोने की कोशिश करो। ऐसा चिंतन करने के बाद भी आप नहीं सो पाएंगे। तब आप स्वयं ही हमें बताएंगे कि बंते जी, आपने वो जो बात बताई थी वो वास्तव में घटित हो रही है, अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। तो बुद्धानुस्मृति को बार बार सुनो। इसे सुनते समय यदि बिल्कुल ब्लैंक आपके सामने कोई जगह है, तो आंखें खुली कर भी आप कर सकते हैं। यानी टीवी की तरफ मत देखना, दीवार खाली हो, जहां दीवार पर कुछ लिखा नहीं, कुछ नहीं है, जहां मन को लगा है, ऐसा नहीं। तो बिल्कुल इस समय में मध्यम रोशनी हो, तो खुली आंख से भी इसको सुनते हुए यदि निद्रा आ रही है तो करके देखो। कुछ समय बाद इन गुणों को खुद ही सोच के देखो कि क्या सुंदर स्वरूप होगा भगवान का। ये राग नहीं जागता आंख से रूप देखकर। मैं तो यहाँ गाड़ी से जाते हुए, घर के आगे है, किसी भी व्यक्ति को देखो, किसी जानवर को देखो, तो किसी व्यक्ति को देखकर कभी कभी घृणा आती है, ऐसे देख रहा है मुझे। किसी को देखकर अरे कितना सुंदर है करके भाव जागता है। बुद्ध में नहीं जागता।
तो कितना अद्भुत व्यक्ति है, मैं तो उनकी शरण में गया हूं। ऐसा चिंतन आते ही चलते हुए आपके मन में बुद्धानुस्मृति जाग रही है। सुनकर किसी की गाली सुनते हमारे मन में क्या आता है, अरे उसने मुझे बुला कर दिया, तो तुरंत क्रोध जागता है बुद्ध के प्रति। भगवान में ना तो क्रोध जागता है, भगवान हमारी कोई प्रशंसा कर दे तो हम फूले नहीं समाते। लोग है ना चमचागिरी करते हैं तो फूले नहीं समाते, उनके सारे काम करते, कोई प्रशंसा करते, वो आदमी अच्छा है, मुझे हमेशा भला कहता है, वो गाली देते ही क्रोध आ जाता है। बुद्ध में ये भी नहीं है, तभी तो अनंत है भगवान, इसको भी ध्यान में रखो। तो जैसे जैसे इन एक एक शब्दों पर चिंतन करोगे, उसके बाद आप स्वयं ही बोलोगे कि मुझे निद्रा नहीं आती करके। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। मैं यहाँ नहीं भी मिलूं तब भी परियति धम्मा पर आप बता दीजिए, हमारे यश बंती जी या फिर हमारे गुणानंद बंती जी हमें उसके बारे में अवगत कराएंगे। ठीक है। साधु साधु साधु। एक लास्ट क्वेश्चन। विवेक से। जी विवेक बंदा भी जी। आदरणीय बनते जी। सुखी हो। बनते जी, मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी ना मेडिटेशन करते हुए बहुत क्रोध आ जाता है, और वो क्रोध ना फिर बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। हाँ, तो उसके लिए बताएं। उसके और लिए कभी कभी, और हाँ, इसमें ही कभी कभी मतलब कुछ गलत विचार भी आ जाते हैं, तो उन विचारों पे ध्यान चला जाने के बाद ऐसा लगता है कि यार आज का मेडिटेशन तो मतलब बेकार हो गया, कि ऐसा विचार क्यों दिमाग में आया, फिर थोड़ा और गड़बड़ हो जाता है। हाँ, तो मैंने अभी जैसे पहले बताया कि ऐसा कभी आए तो क्रोध आए तो उस समय थोड़ा सा ध्यान पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु जब भी ऐसा कोई भाव जाके कोई विचार दूसरा आ गया, तो अधिकांश समय होता है कि राग से युक्त भर जाता है, क्योंकि मन उधर भाग जाता है, क्योंकि इतनी समय आंखें बंद करने का अभ्यास बहुत कम होता है। तो राग की ओर मन में कोई अकुशल विचार जागना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जैसे दीदी को बताया कि आंखें खुली रहकर खाली दीवार को देखते हुए स्वयं ही जैसे मैं बोलता हूँ या फिर जैसे आप लोगों ने सुना उसको रटना शुरू कर दो। और जैसे अभी दीदी को बताया कि जब खाली समय में हो, तो मैंने ये पीडीएफ दे दी है भैया के पास, तो शायद आप तक वो उपलब्ध हो जाएगी। तो खाली समय में इनको एक एक पढ़ते हुए, अरे भगवान बुद्ध जी हैं, यानी बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के मदद के इस दुख नामक आर्य सत्य को जान गए हैं। दुख तो है, पर लोग दुख क्या समझते हैं कि दो भाइयों के झगड़े दुख है। दुख क्या समझते हैं कि सास बहू का झगड़ा दुख है, बच्चों के पढ़ाई में मन ये दुख है। पर भगवान ने ऐसा नहीं, भगवान ने कहा परम आर्य सत्य, जो देवताओं के लिए भी, मनुष्यों के लिए भी, सभी इस लोक में विद्यावान सत्व के हर एक के लिए जो समान दुख है, इस दुख को भगवान ने कैसे जान लिया होगा। बुद्ध तो ऐसे बलवान है। ऐसा चिंतन करोगे तो भगवान ने इस सूत्र के इस बुद्धानुස්සति के ध्यान के लिए कहा कि राग से युक्त चित्त होगा तो वो दूर हो जाएगा, द्वेष से युक्त चित्त होगा वो भी दूर हो जाएगा, मोह से युक्त चित्त होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। आनापानसति के अभ्यास में ये दूर करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, परंतु समत साधना ही इसके लिए है कि आपका मन बाहरी आलम्बन से दूर हो जाए। समत साधनाएं बेस्ट है पंच निवरणों से लड़ने के लिए। और उसमें पंच निवरणों में काम राग भी आता है एक तरह से, तो इसीलिए उससे भी आप लड़ सकते हैं। शुरुआत में तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। ठीक है। ठीक। आज हम लोगों ने इस समय भगवान बुद्ध जी के गुणों पर चिंतन करते हुए, भगवान बुद्ध जी ने बताए सूत्रों का आश्रय लेकर भगवान के प्रति श्रद्धा के बारे में हमने बातचीत की। उसके पश्चात हमने बुद्धानुස්සति ध्यान का अभ्यास किया। प्रश्नोत्तर के स्वरूप में, धर्म चर्चा के स्वरूप में हमने कुछ धर्मों के प्रश्न, ध्यान साधना के संबंध में जो प्रश्न है उस पर चर्चा की। इस आशय से आज संध्या के समय में, इस रात्रि के समय में हमने बहुत सा कुशल कर्म किया। ये सारा पुण्य कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, इष्ट देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से उन्हें भी उत्तम चार आर्य सत्यों की अनुभूति हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य सभी कालातीत ज्ञातियों को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।
किया हुआ सारा पुण्य, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी को अनुमोदन करते हैं, ये सारा पुण्य उनकी पारमिताओं के लिए भी सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य आज इस ध्यान साधना में, इस कक्षा में एकत्रित हुए आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का अनुमोदन करते हैं। आपके परिवार में, घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, परिवार के माता पिता हैं, उन सभी को ये पुण्य बांटते हैं। सभी ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को, दोस्तों को ये पुण्य देते हैं। काम करने वाले सहकर्मियों को ये सारा पुण्य बांटते हैं। विशेष करके इस परियत्ति धम्मा पर जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए, आपकी सेवा में जो है, उन सभी श्रद्धावान उपासकों को भी, उपासिकाओं को भी ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी की कायिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं दूर होकर कायिक शांति, मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए, करते आ रहे सभी धार्मिक क्रिया कार्य सर्व प्रकार से सार्थक सिद्ध होने के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए, बुद्धानुस्मृति समद साधना का अभ्यास करते हुए, एकांततः श्रद्धा संपन्न हो, भगवान बुद्ध जी ने बताया चार आर्य सत्यों को अनुभव करने के लिए, बोध करने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अच्छयं खममे संघ पुण्यं क्षेत्रं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। साधु नमो बुद्धाय।